समाज के नेता मंच से भाषण देते हैं और शिव कुमार मामा नीचे ताली बजाता है, जियो मेरे शेर। और ये काम है, और समाज को कोई पार्टी आगे बढ़ा सकती है, उस पार्टी का नाम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी ही है। आपने एक मीडिया पे बोला है कि अगर किसी को राजनीति सीखना है, वो किसी भी समाज से आता हो और किसी भी पार्टी में रहा हो नहीं, अगर सीखना है तो ओम प्रकाश राजभर यानी सुहलदेव पार्टी का दामन पकड़ ले। सच्ची बात है। ये फैक्ट्री हो गई राजनीतिक की। राजनीति की फैक्ट्री नहीं, ये सोच हो गई यार। ये नेताजी राजनीति में आए तो मेरे जैसा गरीब लड़का भी सपना देख रहा है कि यार विधायक हो सकता हूँ, मंत्री हो सकता हूँ। बताइए, इतिहास पढ़िए ओम प्रकाश राजभर जी के, कहाँ से चले हैं। माँ भारती ने उनको जब धरती पे भेजा ना, तो उनके माँ बाप ने कहा है ओम प्रकाश राजभर आपको घर के लिए काम नहीं करना है, जाओ यार, ये समाज तड़प रहा है तुम्हारे बिना, जाओ उनकी आवाज़ को। इससे पहले भी मंत्री थे, जेबा में कई बार मंच पर ऐलान किया उन्होंने कि जेबा में मैं एप्लीकेशन लेकर टेबल पे महोदय के रखने के साथ, यानी कि उनका कहने का मतलब था कि अगर मेरे समाज, मेरे पार्टी, मेरे हिसाब किताब से लोगों का भला नहीं हो पाएगा तो इस्तीफा देना मैं जरूरी समझता हूं, और उन्होंने दिया। हालांकि लोगों को प्रधानी मेंबरी मिल जाए, पंचायत की सीट मिल जाए तो लोग मलाई काटना चाहते हैं, लेकिन उनको मंत्रालय फर्स्ट टाइम में मिला था मंत्री ओम प्रकाश राजभर को, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। उस पर प्रभावित होकर शिव कुमार उर्फ मामा जैसे यादव आगे आए और कहीं ना कहीं उनकी नीतियों को समझा, उनके हौसलों को देखते हुए, उनके ईमान को देखते हुए, उनके शिष्टाचार को देखते हुए पार्टी का दामन पकड़ा। तो आज की बात में मामा मेरे साथ खड़े हैं, और जिस तरह पार्टी बिहार में मैं देख रहा हूं कि आ गया सुभाषपा में, मतलब उनके काम के आगे समाजवादी पार्टी का जो कि राजनीतिक कैरियर रहा है, या फिर जितना भी आपने समय दिया, या फिर जो भी है वो फीका नजर आए। फीका कहने का मतलब कि मैं अपने जीवन में पहला ऐसा नेता देखा जिनको मंत्री पद छोड़ते हुए देखा। भैया, छोटे छोटे पद को कोई प्रधानी नहीं छोड़ना चाहता, नहीं, कोई मेंबरी नहीं छोड़ना पूरा चाहता, गांव जो मंत्रालय छोड़ दिया, जो पूरा गांव वोट दिया है वो भले खिलाफ हो जाए पूरा, लेकिन ये सोचें कि प्रधान जी आपके लिए प्रधानी छोड़ दें ना बाबा, और वो नेता मंत्री पद छोड़ते हैं। भैया, मेरे जैसा आदमी जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करता है, अगर उनसे प्रभावित मुझे लगा कि इनके साथ मैं काम करूंगा तो मरना तो है, लेकिन जिस दिन सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के किन्हीं पन्नों में मेरा भी नाम हो जाएगा। शिव कुमार यादव मामा आया है, इसमें काम कर रहा है, और जो एक लगता है ना थप्पा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सिर्फ राजभरों की पार्टी है, अरे शिव कुमार यादव मामा वहाँ काम कर रहा है भैया। तमाम यादव हैं और भी समाज में हर समाज का पूरा पीडीए भरा हुआ है वहाँ, पीडीए का पूरा वहाँ रूपरेखा है। और केवल मैं वहाँ हूँ नहीं, कोई नेताजी से मैंने कहा कि मान्य जी, शाम को बड़े बुजुर्ग या जो नौकरी पेशा करते हैं शाम को ग्राउंड में टहलने आते हैं, अंधेरा रहता है, बहन बेटियां आती हैं, थोड़ी सी समस्या हो रहा, कहा यार लाइट लगवाओ यार, तुम मालिक हो। जौहराबाद के विधायक ओम प्रकाश राजभर हैं, लेकिन वहाँ के मेरे जितने कार्यकर्ता हैं सब ओम प्रकाश राजभर हैं। मुझसे मामा पूछ रहे हो, जाओ लगवाओ लाइट, देखिए वो लाइट लग गई है, और शाम को आएंगे तो चकाचक रहेगा। फिर मैंने कहा, मेरा मन बढ़ा, मानी जी उससे ना आधा से इधर ही प्रकाश रह रहा, पूरा नहीं हो रहा। कहे चलो अप्रैल में दक्षिण साइड भी लगवा लेना एक ठो, अब इस समय फिर आएगा तो एक इधर भी लगवा दूंगा, चकाचक दूधिया प्रकाश में यहाँ काम होगा, खेल होगा, ये सोच है। मैं बताते चलूँ दर्शकों को कहीं ना कहीं कि बताते चलूँ कि ओम प्रकाश राजभर का एक दौर ऐसा रहा, यहाँ से अधिक ओवर वहाँ पे हो रहा है। मामा जी बिहार में चलते हैं थोड़ा सा। बिहार में जिस तरह तेजी से राजवार, राजवंशी, राजधोब, अपने आप को राजभर, भारसी, छत्री, ये तमाम कई जातियाँ निकल कर सबको कह रही कि मैं राजभर हूँ। जनाधार तो ओम प्रकाश सबसे ज़्यादा बढ़ गया होगा। होड़ लगा है, होड़ लगा है वहाँ। मैंने कई रैलियाँ देखा है वहाँ पे। बहुत 14 तारीख को फिर है वहाँ पे, अम्बेडकर जयंती मानी जी वहीं से मनाएंगे। राजपुर में है, बक्सर के बगल में एक विधानसभा आता है राजपुर, वहीं से मानी जाएंगे। कार्यक्रम बहुत बड़ा है। 24 तारीख को मैं भी गया था वहाँ पे, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ पटना में चल रहा था, 6 घंटा मीटिंग चली और बहुत तगड़ा। अब वो समझ लीजिए कि वहाँ लोगों ने ठान लिया है कि सुभाषपा जिसको चाहेगी उसकी सरकार वहाँ बनेगी। और चूँकि हम लोग एनडीए के गठबंधन में हैं तो हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ लगे हैं, और नीतीश मतलब एनडीए के ही मुख्यमंत्री वहाँ बने। बक्सर के जब मैं नेताओं से बात किया, सुहलदेव पार्टी के जो नेता हैं बक्सर के, उनका कहना था कि इस बार हम वहाँ मजबूर सरकार बनाएंगे। अगर जिनके साथ हमारा गठबंधन है, अगर बात समान तरीके से नहीं बनेगी तो हम अकेले भी लड़ेंगे, लेकिन मजबूर सरकार बनाएंगे वहाँ पे। उनके मजबूर कहने का मतलब समझिए कि मैं अपने अथक प्रयास से जिनकी सरकार बनेगी उनको मजबूर कर दूंगा कि मेरी बात को मानना ही है। कहने का ये मतलब है कि मेरी बात को मानना है, मजबूर कर देंगे अपने संघर्ष से, अपने नेता के विचार से, अपने नेता के लड़ने की क्षमता से। आज बिहार का जो हमारा कार्यक्रम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को हो रहा है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये सुहलदेव पार्टी
हर जगह। अब तो जानते हैं कि नहीं, राजस्थान में भी मेरी पार्टी खड़ी हो गई है। राजस्थान में, दिल्ली में काम दिल्ली अभी नेताजी बोल रहे थे कि मामा तुमको पंजाब का मैं प्रभारी बनाने जा रहा हूँ। हमने कहा नेताजी आप मालिक हमारे हैं। आपकी पार्टी ने अखिलेश यादव एटा मैनपुरी और औरैया साइड में पूरा गढ़ बनाती जा रही है, हालांकि वहाँ पे अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। अब मैं ये नहीं जानूंगा किसका ये गढ़, ये जनता है जो उनके लिए काम करेगा उसी का। पीला झंडा सर उधर दिखाई दे रहा है पूरा। अब मैं बताऊं, आने वाला कल उत्तर प्रदेश में पूरा पीलामय हो जाएगा, पीलामय हो जाएगा, पीलामय हो जाएगा। तेजी से, बहुत तेजी से लोग हम लोग से जुड़ रहे हैं नेताजी के विचार से। आपने देखा ना कि हाँ, बांसडी में हमारे कार्यकर्ता के साथ जो काम हुआ, उसके बाद जिस तरीके से नेताजी वहाँ खड़े होके लड़ के जो कार्यकर्ता का सम्मान को बढ़ाया, इस बात को सुन के जो राजनीति करने वाला नौजवान है, वो तेज़ी से जुड़ रहा है कि यार अगर सम्मान कहीं बचेगा तो सुहलदेव में ही बचेगा, क्योंकि अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कुछ हो जाता है तो कोई बड़ा नेता आता नहीं है। हमने तो नहीं देखा है, अभी पत्रकार हैं, अगर देखे हो तो बता दे। मैंने नहीं देखा कभी। वो काम सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी करेगी। और दूसरे दल के कह रहे हैं यार अब हमको प्रेरणा लेना होगा सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और प्रकाश राजभर जी से, क्योंकि हम लोग भी अपने कार्यकर्ता के लिए नहीं लड़ेंगे तो सब लोग पलायन कर जाएंगे सुहलदेव पार्टी की तरफ। अच्छा, हमने विपक्षी पार्टी से नेताओं से मैंने बात किया, विदाउट कैमरे की मेरी बातें हुई, चाय पे बातें हुई, तो लोग कहते हैं कि नेता बोलता बहुत अच्छा है। सब कहते हैं वोट देना ना देना वो अलग विषय, लेकिन सारे समाज में आप जाएंगे तो बोलेंगे यार कोई बेबाकी से बात, बहुत अच्छा बोलता है। हाँ, प्यार है, वो एक प्यार है। कहते हैं कि यार वोट देना ना देना वो अलग विषय, आज नहीं दे रहे हैं कल दे भी देंगे, लेकिन कहते हैं कि अगर बेबाकी से कोई राजनीति में बात करता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। और एक और बात बताऊं, जिस दिन मेरे नेताजी मीडिया में ना आके बोले तो जो दर्शक भी ढूंढते रहते हैं उसी छा जाए यार, अरे यार नेताजी आज कुछ ना बोलने हुआ, कहा हम लोग को फोन आता है जौहराबाद में, अरे भैया शिवकुमार मामा आपके नेताजी कुछ नहीं बोले हैं क्या, न्यूज़ में देखे के ना मन करता, बोलने हुआ कि ना बोले हुआ, बतावा यार बहुत अच्छा तौर नेता। सदन में नेता अगर नहीं बोलते हैं तो सदन सुना हो जाता है। आप बताइए, अब वो सदन में जिस तरीके से जब वो बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है, ये आप सबका प्यार है, ये गरीबों का आशीर्वाद है। और तब तक वो बोलते रहेंगे, तब तक समाज के आखिरी पैदान पे जो खड़ा, जो बांसफोर का लड़का, कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी बात सदन में होगी। बांसफोर का लड़का, कभी बनवासी बांसफोर का लड़का सोचा नहीं होगा कि मैं मंच से भाषण दूंगा, नीचे तालियां अन्य समाज के लोग बैठ के बजाएंगे। जब तक वो काम करा नहीं लेंगे तब तक वो मानेंगे नहीं। और हमारे पार्टी में बांसफोर के और आज नेताजी मिलके करवा धीरे धीरे आए, निकलते गए और आज करवा बन गया है। तो उन्होंने गरीबों के मन में आस जगाया है कि तुम भी विधायक हो सकते हो। उनके अगर इतिहास को पढ़ेगा आदमी तो प्रेरणा मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर का हमने वो भी दौर देखा, आज से 15 साल 14 साल पहले चला जाए। महज पार्टी 4 साल की थी, वो बड़े मंच पे आगाज किया करते थे कि माशाल्लाह अभी पार्टी 4 साल की, थोड़ा सा और नौजवान होने दीजिए। अपने जनता को अलग जगाते उन्होंने कहा मंच के माध्यम से, जब तक 2 4 6 एमएलए और एक आध मंत्रालय नहीं मिल जाएगा, जब तक समाज कहीं ना कहीं समाज में वो जोश ऊर्जा नहीं आएगी। वो दौर आ गया है। लेकिन जब उन्होंने ये कहा, अपने कहने का मतलब है कि क्या ओम प्रकाश राजभर समाज में तमाम उनके नेता हैं, तमाम मंत्री बने, अदर समाज से होकर अदर पार्टियों से नेता मंत्री चुने गए, लेकिन जो उन्होंने अलग जगा दिया देश प्रदेश में, खासतौर अपने समाज को जगा दिया, ये कहाँ तक सच्चाई है? और लोग कहते हैं कि नहीं हमने जगाया, राजभर पहले रहा करती थी। और कुछ लोग इन्हीं के समाज के लोग कोसते हैं, इनको गालियाँ देते हैं, अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। वो दौर था कि राजभर समाज के लोग दूसरे के यहाँ जाके अपने काम कराया करते थे। आज दौर ये है कि दूसरे लोग आते हैं राजभर समाज के पास और काम कराते हैं। और जो इनके समाज के जो नेता है ना, उनकी दुकानें बंद हो चुकी है, इसीलिए वो पड़पड़ा रहे हैं, और कोई बात नहीं। एक और नेता हैं जिनको नेताजी ने बोलना सिखाया, जिन्होंने कहा कि अरे यार कहाँ बैठे हो यार, चलो राजनीति तुमको करना सिखाते हैं। नेताजी ने उनको राजनीति करना सिखाया, थोड़ा बोलना का सिखा दिया, पार्टी बना लिया। जौहराबाद में दौड़ रहे हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि दूसरे जात के लोगों को बैठा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि राजभरे हैं। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा भी लगता है उनको। अरे कहाँ दल फल बनाए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का दिल बहुत बड़ा है। आज नहीं कल आपको आके श्रीगणसाय करना ही है। आ जाइए, नेताजी आपको माफ़ कर देंगे, आइए काम करिए, है कि नहीं? अच्छा, सुनने में आया था कि अगर आज रहे होते तो एमएलसी की जगह उनकी होती है, जो आज बिछला राजभर। और नेताजी का मामला है, वो क्या रहे होते
ये तो नेताजी का मामला है ना, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि जो राजनीति में मंच पे कैसे संबोधन किया जाता है, अगर किसी ने सिखाया है तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी और उनके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिखाए, उनको सिखाए, इसको सब लोग स्वीकार करेंगे। आप कैमरा